हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो एक छोटा-सा वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं नोटपैड के बारे में। अगर आपको याद हो जब आप स्कूल में थे, जब आप स्कूल जाया करते थे उस टाइम आपको टाइम टेबल मिलता था। आपके टीचर, आपके क्लास टीचर्स आपको टास्क दिया करते थे, होमवर्क दिया करते थे एंड आपको पता होता था कि आपको मंडे को ये काम करना है, ट्यूसडे को ये काम करना है, वेडनेसडे को ये काम करना है। और फॉर स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए आई थिंक ये एक पैटर्न होता है पढ़ाई करने का कि आपको जो बोला जाए आपने वो कर लिया। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हो, जब आप बड़े हो जाते हो तो किसी कंपनी में जब आप जॉब करने जाओगे या फिर अगर आप अपना बिज़नेस भी कर रहे हो तो वो जो हमको स्कूल में बताया जाता था ना कि आपको आज ये करना है, 8 बजे आपकी ये वाली क्लास है, 9 बजे आपकी ये वाली क्लास है, आपको ये होमवर्क करना है। तो वो जो पूरा सिस्टम था, वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम स्कूल में थे तो हमको ये अच्छा नहीं लगता था बट जब हम स्कूल से बाहर आते हैं, तो वो जो फ्रीडम मिलती है, उसको हम एन्जॉय करते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो सिस्टम है और ये जो तरीका होता है काम करने का कि आपको पता होता है कि आपने आज ये करना है, आपने कल वो करना है, आपने अपने दिन का जो शेड्यूल है वो देखा और आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि हाँ, मुझे आज ये 10 काम करने हैं। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ी एंग्ज़ायटी कम होती है। कभी-कभी तो अच्छा लगता है कि आपने अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है। जैसे वीकेंड्स पे या छुट्टियों वाले दिन आप ऑब्वियसली जो आपका मन करे वो आप करो। बट अगर आपको लाइफ़ में कुछ भी अचीव करना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो, अगर आप कोई भी नई चीज़ करना चाहते हो जहाँ पे आपको कोई गोल है जो अचीव करना है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव टू वर्क डेली टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल और ऑन अ डेली बेसिस आपको कहीं न कहीं ट्रैक करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कहीं पे लिखना है, टू डू आपको कहीं न कहीं मेंटेन करनी है। काफ़ी लोग हैं जो इन्हें काम नहीं करते हैं, वो अपने बस माइंड को यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ फाइन बट आजकल क्या है कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो सारी चीज़ें अपने माइंड पे छोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं ऑब्वियसली अपने सिस्टम यूज़ करता हूँ फॉर डूइंग प्रॉपर वर्क बट मैं डेली ये नोटपैड है इसको यूज़ करता हूँ और यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को लिखता हूँ। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको तो मैं डेफ़िनिटली लिखता ही लिखता हूँ बट लिखने से क्या होता है कि एक तो आपको खुद पता रहता है कि हाँ, आज मुझे दिन में 10 काम करने हैं और जब वो काम हो जाते हैं पूरे तो आप उसको ऑब्वियसली काट देते हो। तो वो जो आपको फीडबैक मिलता है वो बहुत बढ़िया होता है और ये फीडबैक आपको किसी डिजिटल ऐप में या किसी टूल में नहीं मिलेगा, आपको ये फ़िज़िकल नोटपैड में ही मिलेगा। तो मैं नॉर्मली ये जो नोटपैड है ये हमेशा अपने पास रखता हूँ, अपने डेस्क पे रखता हूँ और मैं डेली इसको यूज़ करता हूँ विद टाइम, डेट कि हाँ, अगर मुझे अ, ये दिन में 4 काम करने हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्वियसली आपको करनी होती हैं स्पेसिफ़िक टाइम पे। तो उसके लिए आप कैलेंडर यूज़ कर सकते हो बट अगर आप अपने नोटपैड में लिख लेते हो ना कि हाँ, आज मुझे 9 बजे तक ये काम करना ही करना है, तो एक आपके माइंड में रहता है, आपके कॉन्शियस माइंड में रहता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है और मैंने नोट डाउन किया है और जब उसको करोगे तो आप उसको काटोगे। तो वो जो फीलिंग है, वो जो एक बेसिकली फीडबैक जो आपको मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको एंग्ज़ायटी नहीं होगी इन जनरल। दूसरा ये कि ये नोटपैड तो आप ऑब्वियसली अगर चाहो तो अपने पास हमेशा रख सकते हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके बैग में होना चाहिए। बट अगर आप कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे आपका नोटपैड आपके साथ नहीं है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं अपने पास अपने वॉलेट में एक ऐसी छोटी डीआईवाई नोटबुक है जो रखता हूँ। ये मैंने खुद बना रखी है क्योंकि ये मेरे वॉलेट में आ जाती है। बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, एक ए4 साइज़ का पेपर लिया, उसको मैंने काट-पीट के उसको मैंने एक स्टेपल करके ये अपनी नोटपैड बना लिया है और जो भी मुझे टास्क या काम या थॉट आता है, जो मुझे पता है कि हाँ, मुझे वापस उस पे जाना है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, कहीं न कहीं। तो उससे क्या होता है कि हाँ, मुझे पता है कि हाँ, मैंने लिखा हुआ है और मैं अपनी जो टू डू लिस्ट होती है, इसको मैं डेली रिव्यू करता हूँ और जब मैं इसको रिव्यू करता हूँ, तो जो काम मैंने नहीं करे होते पिछले दिन, उसको मैं ऑब्वियसली अगले दिन मूव कर देता हूँ। कभी-कभार क्या होता है, जब आप अपने टास्क को लिखते हो, तो जो काम आपने नहीं करे, वो नेक्स्ट डे मूव हो जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे फिर मूव होंगे एंड सो ऑन। तो कुछ टास्क ऐसे होंगे जो बार-बार मूव होते रहेंगे, तो उससे क्या होता है कि फिर आपको पता रहता है कि हाँ, ये काम जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी इम्पोर्टेंट काम है अगर आप लिखते हो तो आप कभी न कभी तो उसको कर ही लोगे। तो बस मैंने सोचा कि एक छोटा-सा ऐसा वीडियो बनाया जाए, आपको एक सजेशन, एक फीडबैक और हाँ, एक चीज़ और मैं यूज़ करता हूँ वो ये है व्हाइट बोर्ड। तो मेरे पास इनफैक्ट घर में 2 व्हाइट बोर्ड हैं और व्हाइट बोर्ड का एडवांटेज ये होता है कि जो भी आपको टास्क हैं, जो आप चाहते हो कि अपने आप को रिमाइंड करवाना, तो उसको आप व्हाइट बोर्ड पे लिख लो। उससे क्या होता है कि आपको आते-जाते वो दिखता रहेगा। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप फ़ॉलो करोगे तो आप अपने
गोल को अचीव कर लोगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।